संत कबीरदास जी के दोहे मन को छू लेने वाले होते हैं मेरे यार। कभी फुर्सत मिले थोड़ा सा समय निकाल करके कबीरदास जी के दोहे पढ़ो। दोहे तो आप किसी के पढ़ो, चाहे रहीम के पढ़ो, चाहे रसखान के पढ़ो, समझिए पढ़ो, आनंद ही आनंद है। पढ़ो तो कबीरदास जी ने एक दोहे में बहुत अच्छी बात कही है। विद्या मद और गोहि मद, राज मद उन मद, इतने मद को रद्द करें तब पावें अनहद। संत कबीरदास जी ने कहा। अब ये दोहा है, इसका बड़ा भावार्थ, इसका मैंने संकलन किया, इसको लिखना पड़ा मुझे, क्योंकि ये बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को छू लेने वाला। कुछ संकलन किया, मैं थोड़ा इसको आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई महात्मा तो हूँ नहीं, साधारण सा व्यक्ति हूँ, बस सेवा करता हूँ, लोगों को बताता हूँ भाई आपकी ये समस्या है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। लोगों को बताता हूँ भैया ऐसा करो, ऐसा करने से आपको लाभ होगा। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, अब भाई डॉक्टर के पास जाओगे तो कुछ पैसा जरूर लेगा, फीस बिना तो नहीं करेगा इलाज, वहाँ तो खर्चा कराओगे आप। अब हम बताएंगे भैया आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, भाई थोड़ा ना खर्चा है वो ये कर लो, तो वो नहीं करेगा और नहीं करेगा, और बाद में क्या होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कभी कुछ हो जाएगा तो कहेगा अरे सुनो, तो कोई कहेगा संत अरे सुनो तुम्हारे को ये तो नहीं था। हाँ था, किसी ने बताया तो था, लेकिन हमें किया नहीं। ये बातें होती हैं, नहीं करते हैं लोग, और जो करते हैं समझदार हैं वो आगे कर ले आते हैं। तो इस दोहे में जो बात बताई गई उसके अंदर एक बहुत बड़ी बात समझाई गई कि विद्या मत और गुनहि मद, राज मत उन्मद, इतने मद को रद्द करें तब पावें अनहद। इतनी बड़ी बात, अब इसको समझना पड़ेगा। ये सभी प्रकार के मद, जैसे विद्या, ज्ञान का मद, गुण का मद और राज ताज का मद मनुष्य में उत्पन्न हो जाते हैं और जीवन में उन्माद बढ़ाते हैं। ये बात तो सत्य है, यानी पागल हो जाते हैं। मनुष्य इन सभी मदों से छुटकारा पा ले तभी अपने चेतन शाश्वत आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, अर्थात मद अहंकार का ही स्वरूप है। अज्ञानता के कारण मनुष्यों में अनेक रूपों में उत्पन्न हो जाता है, होता है ना ये। इस प्रकार अहंकार से ग्रस्त जीव अपने आप को अन्यों से उत्तम समझता है। ये समझने की बातें हैं, लेकिन कब, जब हम कभी समय निकाल के इन संत महात्माओं की वाणियाँ सुनें, इनके दोहे पढ़ें, समझें और परिवार में बैठ के एक दूसरे को बताएं। अब आप उम्र हो गई, दादा बन गए, कोई नाना बन गया, कोई नानी बन गई, वो सब बताएं घर में। वो संस्कार अगर आपने बच्चों को दिए तो जीवन उनका सफल होगा। अब देखिए, बड़ी बड़ी पढ़ाई करने के बाद भी बच्चे IAS नहीं बन पाते हैं, सर्विस कमीशन में सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो वो कौन सी ऐसी वजह है, एक मजदूर की बेटी, एक रिक्शा चालक की बेटी कैसे IAS IPS बन जाती है? इस पर सोचने की बात है। क्या उनके पास इतना धन है? नहीं है, लेकिन क्या है, उनको मालूम है कि मेरे पिता किस तरह मजदूरी करते हैं,
कैसे घर की दाल रोटी चलाते हैं, कैसे कहाँ से हमारे लिए किताबें लाते हैं, घर में रोशनी नहीं है फिर भी प्रबंध करते हैं। तो जीवन में पढ़ना है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी कोचिंग हो ये वो। ठान लो कि बनना है तो बनना है, बस रास्ता चुनो अपना, खुद लक्ष्य बनाओ, उस पर चलो, गिरोगे, गिरो, उठो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, लक्ष्य प्राप्त होगा।